प्रवासी मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए जागरूकता हेतु 28 वर्षीय नरेश सिजापति ने 5100 किलोमीटर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है। 14 जून से उन्होंने अपनी यात्रा मुंबई से प्रारंभ की। 120 दिन की यह यात्रा है जिसमें वह 5100 किलोमीटर चलेंगे और देश के 10 राज्यों होते हुए गुजरात में यात्रा का समापन करेंगे। इस यात्रा पर नरेश अमरकंटक पहुंचे। उन्होंने बताया, अमरकंटक के पर्यावरण, प्रकृति और वातावरण सुंदर अलौकिक है। नरेश ने बताया कि प्रवासी मजदूर को अन्य राज्य में मजदूरी करने जाते हैं और उनके सुरक्षा और उनके अधिकार नहीं मिल पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए एक जागरूकता संदेश अपने यात्रा के माध्यम से नरेश ने दी है। 28 वर्षीय नरेश सिजापति ने 5100 किलोमीटर पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया है। 14 जून से उन्होंने अपनी यात्रा मुंबई से प्रारंभ की। 120 दिन की यह यात्रा जिसमें वह 5100 किलोमीटर चलेंगे और देश के 10 राज्यों से होते हुए गुजरात में यात्रा समापन करेंगे। इस यात्रा पर नरेश अमरकंटक पहुंचे। उन्होंने बताया, अमरकंटक के पर्यावरण, प्रकृति और वातावरण सुंदर और अलौकिक है। नरेश ने बताया कि प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्य में मजदूरी करने जाते हैं उन्हें उनके सुरक्षा और उनके अधिकार नहीं मिल पाते जो कि उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए वह एक जागरूकता संदेश अपने यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं। गौरतलब है कि अन्य राज्य से अन्य राज्य पर मजदूर काम करने चले जाते हैं जिससे वहां के लोग उसे बाहरी मानते हुए उससे ईर्ष्या रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को मिटाने हेतु नरेश लगातार यह संदेश दे रहे हैं। यह भारत देश के सभी लोग एक साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अमरकंटक पहुंचे नरेश ने मां नर्मदा के दर्शन करने उपरांत वहां के लोगों से यह बातें कही। नरेश ने अभी कहा कि 10 राज्यों के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने हेतु मैं यहाँ यात्रा निकाला हूं। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक व प्रवासी मजदूरों को अपने भाई जैसे मानने की प्रेरणा लोगों को देता हूं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भी बाहर से आए मजदूर कार्य करते हैं। यहां पर भी हजारों की तादाद पर भारी मजदूर यहां पर रहते हैं, लेकिन यहां पर बाहरी मजदूरों के साथ भेदभाव नहीं होता। नरेश ने यह भी कहा, अनूपपुर जिले में बाहरी मजदूर के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। यहां पर अच्छे से बाहरी मजदूरों को तवज्जो दी जाती है। गौरतलब है कि रोजी रोटी की तलाश पर अक्सर या एक राज्य से दूसरे राज्य मजदूर जाते हैं, लेकिन इन्हें बाहरी होने का सामना करना होता है। वहीं यहाँ के स्थानीय लोग इनके साथ बाहरी जैसा व्यवहार करते हैं। इसी का संदेश देते हुए नरेश ने कहा कि कोई बाहरी नहीं है, सब भाई भाई हैं, सभी को एक समान रहना चाहिए। मजदूर भी इंसान होता है और यह इंसान भारत देश का नागरिक है, इसलिए कोई भी बाहरी नहीं है। सभी को सम्मान पूर्वक मिलकर रहना चाहिए। मजदूर कम पढ़ा लिखा होता है और वह काम पर अपना पेट पालता है। मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, जिससे उन्हें यह बिल्कुल महसूस नहीं हो कि वह अन्य राज्य से है। इसी को लेकर 5100 किलोमीटर की यात्रा पर निकले नरेश लोगों से मिल यह संदेश दे रहे हैं। लोग इनका सम्मान भी कर रहे हैं और इनकी बातों को समझ भी रहे हैं। पवित्र नगरी अमरकंटक पहुंचे नरेश ने कई लोगों से बातचीत के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि मजदूर अपनी मेहनत और लगन से आप सभी का काम करता है। आप सभी को मजदूरों की आवश्यकता होती है। मजदूर बड़ी ईमानदारी के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इसलिए कोई भी बाहरी मजदूर अगर राज्य में आता है तो उसके साथ बाहरी जैसा व्यवहार ना करे, उन्हें भी सम्मान दे, क्योंकि वह भी इंसान है। वह भी अन्य राज्य से आपके राज्य इसलिए आए हैं कि रोजी रोटी कर अपना पेट पाल सकें। मेरा नाम नरेश सिजापति है और मैंने ये यात्रा 18 दिन पहले मुंबई से शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके हक अधिकार मिले, उनको मान सम्मान मिले। इसके लिए मैं भारत के 10 राज्यों में पैदल यात्रा कर रहा हूं, जो पूरे 5100 किलोमीटर की है और जो पूरे 120 दिन से लेकर 4 महीने के लिए यात्रा चलेगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रवासी मजदूरों के हक अधिकार उनके लिए सुरक्षित हों और उनको मान सम्मान दिया जाए। तो जैसे देखेंगे हम सिटियों में जब एक मजदूर गाँव से कमाने के लिए प्रवास पर जाता है, शहरों में जाता है, तो वहाँ पे उनके जो हक अधिकार होते हैं, मिनिमम वेजेस हुआ या उनको सोशल सिक्योरिटी हुई, वो उन्हें वहाँ पे नहीं मिलती है। तो वो एक समस्या है। तो उसके जागरूकता के लिए मैं हर राज्यों में पैदल यात्रा कर रहा हूँ।